हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो में मैंने ऐड किए हैं जीके जीएस और हिंदी के कुछ प्रश्न ऐड किए हैं जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो लोग चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग 10 की घात 15 के गुणक के बराबर है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग है 10 की पावर 15 है के गुणक के बराबर है। तो दोस्तों, जैसा कि आंसर में दिया है ऑप्शन बी पेटा, जो कि 10 की पावर 15 के गुणक के बराबर है। पेटा ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, भारत ने फाइनल में किस देश की टीम को हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता। दोस्तों, यह क्वेश्चन 2018 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन पेपर है 2018 का ही है। तो उस समय में पूछा गया यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दोस्तों, भारत ने फाइनल में किस देश की टीम को हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता। तो ऑस्ट्रेलिया को हराया था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला है, आवर्त सारणी के 5वें पीरियड और सेकंड ए समूह में किस तत्व को रखा गया है। आवर्त सारणी के 5वें पीरियड और सेकंड ए समूह की बात हो रही है। 5वें पीरियड और सेकंड ए समूह में रखा गया है स्ट्रोटियम क्रमांकवे 38 पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को छोड़कर निम्न सभी भाई बहनों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर महेश भट्ट और विक्रम भट्ट जो हैं, इन्हें छोड़कर सभी भाई बहनों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात कर लेते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। तो यह फिल्म का सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है, फिल्म में अभिनेताओं को दिया जाता है। तो इसे महेश भट्ट और विक्रम भट्ट को छोड़कर सभी भाई बहनों को दिया गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ब्राह्मी। तो अशोक के जो शिलालेख हैं दोस्तों, उसमें ब्राह्मी लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं अशोक के शिलालेखों में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2018 में एशियाई खेलों में किस भारतीय ने 50 केजी महिला फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। तो विनेश फोगाट है दोस्तों राइट आंसर, जिन्होंने 50 केजी महिला फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है 2018 में। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण पेंडुलम टी की अवधि और उसकी लंबाई एल के बीच संबंध है। टी मतलब हो जाएगा दोस्तों हमारा आवर्तकाल, और एल बोले तो लंबाई के बीच में हमें संबंध बताना है। तो यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन सी में राइट आंसर है हमारा, टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g, जो कि हमारा आवर्तकाल और लंबाई में संबंध हो जाएगा। साधारण पेंडुलम की अवधि और उसकी लंबाई एल के बीच संबंध हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में कौन सा आदिवासी त्यौहार आदिवासियों की देवी केसरपालिन को समर्पित है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी त्यौहार मनाया जाता है, तो आदिवासियों की देवी केसरपालिन को समर्पित है। तो मदाई, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मदाई समर्पित है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2018 में खालिस्तान को 5,750 करोड़ आवंटित किए गए। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आजीविका मिशन को 5,750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए केंद्रीय बजट 2018 में। अगला प्रश्न, भारत में नवंबर 2018 के अंत में म्यूचुअल फंड का अस्तित्व आधार था। तो दोस्तों, 24 लाख करोड़ था दोस्तों, जैसा कि ऑप्शन डी राइट आंसर है हमारा। अगला है दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र केस के लिए किन स्वतंत्रता सेनाओं को फांसी दी गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं काकोरी कांड जानी मानी घटना है दोस्तों। तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाउल्लाह खान को फांसी दी गई थी इस काकोरी कांड के सिलसिले में चलते हुए। तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाउल्लाह खान को फांसी दी गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, व्योमकेश बख्शी स्टोरीज के लेखक कौन हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, व्योमकेश बख्शी स्टोरीज के लेखक कौन हैं। जैसा कि ऑप्शन सी राइट आंसर है, शरदिंदु बंदोपाध्याय, जो कि व्योमकेश बख्शी स्टोरीज के लेखक हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मिश्र धातु में निकेल, तांबा और जस्ता होते हैं। तो दोस्तों, जो जर्मन सिल्वर है, यह एक मिश्र धातु है जिसमें निकेल, तांबा और जस्ता 3 धातुएं मिलकर बनता है हमारा जर्मन सिल्वर। अगला प्रश्न है, 1997 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता।
दोस्तों यह जो क्वेश्चन पेपर है 2018 का है, लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर पूछा गया है 1997 का। तो 1997 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो डायना हेडन, जिन्होंने 1997 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, डायना हेडन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगल ग्रह के वातावरण में अधिक मात्रा में है। मंगल ग्रह की बात हो रही है तो मंगल ग्रह के वातावरण में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2018-19 में मध्यम स्पेटल किस्म के कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? 2018-19 की बात हो रही है। मध्यम स्टेपल किस्म के कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है दोस्तों 5,150 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों जैसा कि हमारे भारत के संविधान में व्यापार की संपूर्ण स्वतंत्रता है, तो यह किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, जो व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला है, मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ किले के सफल बचाव में किस मराठा योद्धा की मृत्यु हुई थी? तो तनाजी मालुसरे, जो कि मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ के किले के सफल बचाव में इनकी मृत्यु हो गई थी, तनाजी मालुसरे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो दोस्तों यह है हमारा जास्कर पर्वतमाला में। जोजिला दर्रा जास्कर पर्वतमाला में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था? बादामी के चालुक्यों को हराया था, तो दंती दुर्ग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दंती दुर्ग ने बादामी के चालुक्यों को हराया था, दंती दुर्ग ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है? तो बहुजन समाज पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों हाथी, बहुजन समाज पार्टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में जोड़ा गया है? तो यह है दोस्तों संविधान संशोधन 92 अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों बेतवा नदी, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, बेतवा नदी। बेतवा नदी एमपी की नदी है दोस्तों, यह निकलती है बैतूल जिले से। तो बेतवा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, डकार जाना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं हिंदी के क्वेश्चंस, तो बहुत ही सिंपल्स होते हैं, तो आप भी लगाते जाइएगा। और चलिए देख लेते हैं। डकार जाना मुहावरे का अर्थ है, मतलब डकार जाना मतलब हजम कर जाना, तो हड़प लेना, कोई भी चीज़ को हड़प लेना, डकार जाने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों हड़प लिया। अगला है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। मांसाहारी वेरी सिंपल है, शाकाहारी हो जाएगा दोस्तों। हिंदी के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आते हैं, ज़्यादा कोई कठिनाई भरे क्वेश्चंस नहीं होते। कुछ एक दो क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है हिंदी के क्वेश्चंस में। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि ये प्रश्न जो अपने को वाक्य दिया है दोस्तों, ये वाक्य है नीचे का, यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो त्रुटि वाला भाग है, यहाँ पर जो गलत वाक्य है उसको निकालना है। तो जो ऑप्शन बी में जैसा कि दिया है, और अपनी परिवार की, तो और अपनी परिवार की, ये जो है यहाँ पर ये त्रुटि है इस वाक्य में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, और अपनी परिवार की। अगला है, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। लगता है आज क्या होगी? वर्षा होगी। सूर्य तो होने से रहा, बादल भी नहीं होता दोस्तों, दिन भी नहीं होता, सिर्फ होती है तो बरसात। लगता है आज वर्षा होगी। अगला है, अटखेलिया सूझना मुहावरे का अर्थ है। अटखेलिया सूझना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों दिल लगी करना, फ्लर्टिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, दिल लगी करना। अगला है, शाश्वत का विलोम शब्द है। तो दोस्तों इस तरह के जो विलोम शब्द आते हैं कुछ कंफ्यूज कर देते हैं, तो हमें विलोम और पर्यायवाची और जो समानार्थी शब्द है इन्हें अच्छे से पढ़कर जाना है। तो शाश्वत का जो विलोम शब्द है दोस्तों क्षणिक, क्षणिक हो जाएगा शाश्वत का विलोम शब्द। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए।
तो रास्ता दिखाने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? अनेकार्थी शब्द से है दोस्तों यह क्वेश्चन, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, तो रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो साक्षर, साक्षर जो है दोस्तों यहाँ पर सही लिखा गया है, ये भी गलत है, यह भी गलत है, और ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी सही है साक्षर। अगला है रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं पौधे लगा रहा हूँ, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, भगा रहा हूँ, जगा रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित गद्यांश रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से कुछ आते हैं गद्यांश वाले क्वेश्चन, इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड आता है, यह गद्यांश है, सिर्फ इसमें एक ही शब्द आता है सभी खालिस्तान में। तो नीचे हमें ऑप्शंस दिए होते हैं, यहाँ से हमें चयन करना होता है। तो जैसा कि यहाँ पर दोस्ती राइट आंसर है, तो यहाँ पर जो खालिस्तान है सभी जगह पर दोस्ती यहाँ पर हो जाएगा। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, दोस्त है दोस्तों। किताबें आत्मा और मन के लिए भोजन है, पुस्तकें हमारे दुखों में हमें दोस्त देती है और जीवन की चिंताओं को भूलने में मदद कर सकती है। ये जीवन में दोस्त का रहस्य सिखाती है और जीवन के अंधेरे में दोस्त दिखाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दोस्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला भी गद्यांश से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो आएगा इन सभी खालिस्तान में आएगा हमारा संतावना। अगला है यहाँ पर, तो यह भी गद्यांश से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा सफलता, सभी खालिस्तान में यहाँ पर सफलता आएगा। दोस्तों गद्यांश एक ही रहता है, बस यहाँ पर जो शब्द है वो बदल दिए जाते हैं, गद्यांश वही है सेम जैसा कि हमने पहले पढ़े थे। और यहाँ पर जाएगा दोस्तों रोशनी, सभी खालिस्तान में यहाँ पर रोशनी आ जाएगा, सभी खालिस्तान की हम बात करें। और अगला भी सेम गद्यांश है दोस्तों, तो इसमें आएगा विजय, सभी खालिस्तान में जाएगा हमारा विजय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दोस्तों ये पर्यायवाची और समानार्थी शब्द ही नहीं बनते हैं हमसे, तो अच्छे से पढ़कर जाएं। तो खग, खग का जो होता है दोस्तों पक्षी, पक्षियों को खग भी कहा जाता है, तो पक्षी का जो पर्यायवाची हो जाएगा खग, या खग का पर्यायवाची हो जाएगा पक्षी। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यह वाक्य दिया है दोस्तों, इसमें हमें त्रुटि ज्ञात करना है। क्या है वाक्य? कक्षा के सभी छात्र गुरुजी की आदर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये मुझे लग रहा है यहाँ से हमारा त्रुटि है इस वाक्य में, गुरुजी का आदर करते हैं होना चाहिए, तो जैसा कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये यहाँ पर जो अंडरलाइन है, यहाँ पर हमें उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जिसने मन रूपी मतवाले हाथी को वश में कर लिया वही सच्चा सूरवीर है। तो दोस्तों यह जो अंडरलाइन वाला जो वर्ड है इसके नीचे आएगा हमारा मदमस्त हाथी, इसकी जगह पर आएगा हमारा मदमस्त, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। एक विद्वान ने परीक्षा की खालिस्तान आग से की है। तो दोस्तों परीक्षा की जो तुलना की है, तुलना ही यहाँ पर आएगा, परीक्षा की तुलना आग से की है, कहते हैं ना कि अग्नि परीक्षा, तो उसी प्रकार से परीक्षा की तुलना आग से की है। और जैसा कि ऑप्शन बी में दिया है, अपेक्षा तो हो ही नहीं सकता, तुल्य भी नहीं हो सकता, उपेक्षा भी नहीं हो सकता। अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आजकल चोरों खालिस्तान गिरोह सक्रिय है। तो दोस्तों चोरों पर गिरोह सक्रिय है, नहीं हो सकता, से नहीं हो सकता, चोरों का गिरोह सक्रिय है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यह वाक्य दिया है, इसमें त्रुटि ज्ञात करना है। श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो दोस्तों यहाँ पर और क्षोभ हुए, यह यहाँ पर मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, तो यह ऑप्शन सी में जैसा है और क्षोभ हुए, तो यहाँ पर त्रुटि है इस वाक्य में। मुझे दुख हुआ सीधा कह सकता था वो, और क्षोभ हुए कहने की आवश्यकता नहीं थी, तो यहाँ पर त्रुटि है इस वाक्य में। अगला है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। विपत्ति, विपत्ति का होता है दोस्तों मुसीबत, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। अगला है उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी। तो जो अंडरलाइंड वर्ड है इसकी जगह में रिप्लेस करना है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अक्षरशः सही थी। यह अंडरलाइन वर्ड के जगह पर आ जाएगा अक्षरशः। दोस्तों अगला और लास्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करना है। तो अंडरलाइन वाला जो शब्द होता है उसे प्रस्तावित करना है हमें। तो जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। तो
इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जीवन में विकास चाहते हो तो परिश्रम करो, तो उन्नति की जगह हो जाएगा दोस्तों विकास। तो दोस्तों ये थे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। और जो लोग चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।